सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में, जो कि है मेनली पॉलिटिकल साइंस का आपका एक एग्जाम, जो कि है मेनली सेमेस्टर 2 का। एंड आपका जो एग्जाम का यूनिक पेपर कोड है वो है मेनली 12321 हमेशा से मैं आपको कहती आ रही हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो उससे पहले अपने पेपर का कोड मैच कर लिया करो। तो मैंने आपको पहले बता दिया, इस वीडियो का जो पेपर का कोड है वो है मेनली 12321 तो ये आपका पेपर का कोड है और देख लेना अगर सेम कोड है तभी आप ये वीडियो आगे तक देखना। नेक्स्ट थिंग, आपका पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस पेपर को सॉल्व करने की, एंड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है विद इन लिमिटेड टाइम। सबसे मेन चीज, आपको कुछ चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। मेन चीज है कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होती है। कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन एक आपको पता होगा, एक टाइम ऐसा आया था इंडिया में जब गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही थी, वो हुआ था 1989 में। और उसके बाद मतलब कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट 5 साल टिक ही नहीं पा रही थी पूरा, या 4 साल बाद हट जाती थी। कई तो गवर्नमेंट ऐसी भी थी 1 महीने में बाद हट गई, 6 महीने बाद हट गई, ऐसा चल रहा था। तो एक टाइम आया था ऐसा कि जब कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अपनी जो है सरकार नहीं बना पा रही थी, एक सरकार जो है पर्टिकुलर, वो जैसे कहते हैं ना अपना दबदबा नहीं बना पा रही थी पूरे 5 साल के लिए, पूरे अपने टेन्योर के लिए। बट तो आपको ये चीजें करनी है मेनली कि बट क्या इसमें, तो आपको मेनली ये चीजें पढ़नी है। तो कोलिशन गवर्नमेंट 1989 के बाद जो मेनली इश्यूज और थे इंडिया में कि गवर्नमेंट कोई भी सेटल नहीं हो पा रही थी। इंडियन पार्टी सिस्टम क्या है, इंडिया पार्टी में एक जिसे कहते हैं फेडरलिज्म, या फिर इंडिया में कैसी पार्टीज है, मतलब जैसे मतलब 2 टाइप की वोटिंग होती है। एक वोटिंग वो होती है कि आपके पास जैसे 100% वोटिंग है, मतलब एक 3 लोग हैं, मतलब 3 जिसे कहते हैं ना 3 नेता खड़े हुए हैं और टोटल 100% वोटिंग है। अब एक को जो है वो मिले 40%, दूसरे को मिले 30%, तीसरे को मिले 30%। अब क्या होगा, अगर हमारे लिए तो ये हो गया कि 40% वाला जीत गया, बट इंडिया में वो है कि अगर 30 और 30% वाले मिल जाते हैं आपस में तो जो वो बन जाएंगे 60% और वो जीत जाएगा। और वहीं कई देशों में ऐसा है कि वो 40% वाला ही जीतेगा, कोई भी मिक्स एंड मैच नहीं होता। हो सकता है 40 वाला तो वैसे भी जीत गया, और हो सकता है 40 और 30 वाले ने मिलकर अपने कोalition गवर्नमेंट बना ली कि ताकि दोनों ही जो है वो पावर में आ सके। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है इस पेपर के लिए। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कब फॉर्म हुई, कब मतलब आई, और कौन मेन इनके लीडर्स थे। इस समय करंट में से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। तो इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि मेन बात ये है अगर आप पेपर में ये सारी चीजें लिखते हो ना तो आपके पेपर में मतलब जैसे कहते हैं ना टीचर के सामने आपको बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस, या कह सकते हैं ना आपकी नजर बहुत अच्छी बन जाती है, जो भी कहते हैं उसे। तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा जैसे कहते हैं इन्फ्लुएंस हो जाता है एक टाइप से। नेक्स्ट थिंग इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के बारे में आपको जरूर पता चाहिए कि आखिर एक सेकुलर कंट्री क्या होती है। इंडिया जैसे एक सेकुलर कंट्री है, तो आखिर सेकुलर कंट्री होती क्या है। तो वर्ड सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। और क्या सेकुलरिज्म इस समय रिलेवेंट है या नहीं है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कास्ट जो है एमर्ज हुई है एज ए डोमिनेंट फैक्टर। अब जैसे आपको पता है इंडिया में बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, बहुत सारे कास्ट है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग इज दलित मूवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी दलित मूवमेंट्स हुई है, कौन कौन सी हुई है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, जो कि है ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। होता है याद तो करो, नहीं याद होता तो मत करो। इसके ऊपर मैंने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टिल अगर आपको ना मिले तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फुल वीडियो प्रोवाइड कर दो। मैंने 1 घंटे की वीडियो बना रखी है, उसमें आपको ग्लोबलाइजेशन का एक एक छोटे से छोटा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और उस वीडियो को जरूर देखना है आपको पेपर से पहले। तो अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो मुझसे कमेंट्स में मांग लेना, उसके लिए ज्यादा झिझकने की जरूरत नहीं है। ये आपका दूसरा पेपर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं हम। एंड पता है सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, पेपर को सॉल्व करने से पहले ना एक बार इसके जो मेन ये होता है कि नोट, इंपॉर्टेंट नोट के आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस ये पढ़ना है कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, पेपर कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें, हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो बात एक ही होती है, बट हाँ ट्राई करना जिस भी लैंग्वेज में पेपर करना शुरू करें उसी लैंग्वेज में थ्रू आउट द पेपर करो। ये मत कहना कभी इंग्लिश में कर दिया एक आंसर हिंदी में कर दिया, एक आंसर में इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया, ऐसे काम मत करना। नेक्स्ट थिंग इज पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में पार्टी सिस्टम कैसे है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, ना ही क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ वोटिंग बिहेवियर
in India in the light of recent elections. अब जैसे इलेक्शंस धीरे धीरे हो रहे हैं तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले जो होता था वो पेपर बेस्ड होता था, मतलब पेपर पे स्टैंप लगाते थे। अब होता है कि आप मतलब जैसे कहते हैं, मतलब मैंने अभी तक वोट नहीं दिया तो वैसे जैसे कहते हैं कि एक बटन दबा दो तो उससे पता चल, मतलब बटन दबा दो और उससे वोट अपने आप चले आता है, तो ऐसा कुछ। एंड बाकी मैं आपको तभी बताऊंगी जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा। और अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके लिए आपको वही ग्लोबलाइजेशन वाली वीडियो देखनी है जो कि मैंने आपके लिए पहले से ही बना रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट स्टिल अगर मैं भूल गई आपको लिंक देना तो कमेंट्स में मुझसे मांग लेना, झिझकना मत। नेक्स्ट थिंग इज ग्लोबलाइजेशन और द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पे, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन की वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज नीड ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल की नीड क्या है पता है, इस समय जितने भी अगर आप देखोगे एक ऐसे लोग नॉन रिजर्व कैटेगरी के, वो कहते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन मिलनी नहीं चाहिए। बट द थिंग इज कि जितना वुमेन्स को, जितना हमने लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट किया है ना, आप उसको कितनी भी अब वो दे लो, रिजर्वेशन दे लो, पर जो इंसान अब नहीं उठ पा रहा ना वो इंसान नहीं उठ पाएगा। ये चीज बहुत बड़ी बात है, बट कई लोगों को समझ आई भी हो, कई बच्चों को मतलब कई लोगों को समझ ना भी आई हो। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ये बात अच्छे से पढ़ लो, मतलब मुझे तो लगता है ये ना आपको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए अगर आप इस टाइम पे हो। एंड इस टाइम एज के बच्चे को ना मोस्टली चीजें पता होती है कि आखिर कांग्रेस के साथ क्या हुआ। कांग्रेस एक टाइम पे ऐसा आप कहते हैं ना अकेली पार्टी थी, डोमिनेंट पार्टी, इंडिया में कोई पार्टी नहीं थी, और इससे भी क्या है वो पार्टी बीजेपी बन चुकी है और कांग्रेस खत्म। तो ऐसा क्या रीजन है कि कांग्रेस हीरो से जीरो बन गई। लोग कहते हैं जीरो से हीरो बनना है हमें, बट वो हीरो से जीरो बन गई क्योंकि मेन बात ये थी जब वो आई थी शुरू में तब कोई पार्टी नहीं थी। अब लोगों के पास चॉइसेस है, अब लोगों के पास फ्रीडम, फ्रीडम तो पहले भी थी, बट अब लोगों के पास जैसे कहते हैं ना एजुकेशनल फ्रीडम है। अब लोगों को जैसे पढ़े लिखों के पास इतनी फ्रीडम है कि उनको पता है कि किसी इंसान को आपको कैसे अपने आप को अच्छा दिखाना है, दूसरे को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। पढ़े लिखों को ये तक पता होता है कि आपको दूसरे को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देन द थिंग इज दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया। दलित के बारे में मतलब कम पूछा जाता है आपके पेपर में, बट स्टिल अगर आप चाहो तो पढ़ लेना इसके बारे में। कुछ कुछ चीजें बताइए जो मैंने आपको बोला है पढ़ने के लिए। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर वीडियो जो है मैंने आपको मेरे ब्लॉग चैनल पे है वो, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसको जाके देख लेना। और जाकर अगर चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।